आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हर जगह खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए बेस्ट टिप्स। हर कोई अपनी रिस्पेक्ट चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लोग उसको पूछें, उसका मान सम्मान करें, उसकी वैल्यू करें। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है और आप निराश हैं, तो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है लोग क्यों आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं या साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप उदास हैं, अगर आपको यह जानना है खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं कि लोग हमें पसंद करने लगें, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो ऐसे में आज हम आपको यहाँ कुछ उपाय बताएंगे जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नंबर 1, खुद की रिस्पेक्ट करें। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करें, हम खुद को पहचानें, क्योंकि हम अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं। हमें हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए खुद का सम्मान करें। हर इंसान में कमी होती है, कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, लेकिन जो इंसान अपनी कमी को पहचान कर उसको दूर कर लेता है वही इंसान सफल हो पाता है। अगर आप में कोई कमी है तो आप उस कमी को पहचानें, उसको दूर करें, किसी और को ब्लेम ना करें। जब आप अपनी कमी को दूर करेंगे तो आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी और आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। अब नंबर 2, किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध ना रहें। खुद की वैल्यू बढ़ाने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी को अपना समय ज़्यादा ना दें, व्यर्थ में किसी के लिए उपलब्ध ना रहें। आप अपने काम पर फोकस करें। आपका कार्य क्या है? आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अपने पढ़ाई पर फोकस करें, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर फोकस करें। हम किसी को ज़्यादा समय ना दें। हर किसी को अपन को ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। अगर आप हर किसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। किसी को भी अपना समय ज़रूरत हो तब दें, ज़रूरत से ज़्यादा ना दें, क्योंकि फ्री के सामान की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब जो आसानी से मिल जाती हो। नंबर तीसरा है, थोड़ा कम बोलें, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें। ज़्यादा बोलने वालों की वैल्यू नहीं होती है। आपने देखा होगा, समझदार इंसान अक्सर कम बोलते हैं, वह जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हैं। इसलिए आप कम बोलें और ज़्यादा सीखें और समझें, क्योंकि ज़्यादा बोलने वालों का समय खुद बर्बाद होता है और वह अपनी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं बना पाते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाया जाए तो सिक्के का वजन ज़्यादा होता है और वह ज़्यादा आवाज़ करता है, लेकिन रुपये का वजन शून्य होता है। वह जब जेब में रहता है तो आवाज़ नहीं करता, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन सिक्का ज़्यादा आवाज़ करता है और वजन में भी ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती। इस बात से आप समझ सकते हैं। अब नंबर 4 है, व्यर्थ के काम में समय बर्बाद ना करें। जिंदगी में सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम अपना समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, उसमें मौज मस्ती करते हैं, इधर उधर समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि जिस समय में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, तो उस समय को हम मौज मस्ती में बर्बाद कर देते हैं और आगे चलकर पैसों की कमी होने के कारण हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, या फिर नॉलेज की कमी ना हो पाने के कारण हमें समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, व्यर्थ के काम में समय बर्बाद ना करें।
नंबर 5, खुद की तारीफ ना करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने कामकाज की खुद से ही तारीफ करते हैं। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में अपने कामकाज को बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा बोलते हैं, खुद से खुद की तारीफ करते हैं। ऐसे में उन्हें लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। खुद से खुद की तारीफ करने पर हमारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामकाज पर फोकस करना चाहिए। हमें काम ऐसा करना चाहिए कि लोग खुद आकर हमारी तारीफ करें, हमारा मान सम्मान करें, ना कि हमें खुद लोगों के बीच जाकर खुद का बोल बच्चन करना चाहिए। नंबर 6, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ज़िंदगी में आपकी वैल्यू लोग तब करेंगे जब आपके पास कोई गुण हो, कोई ज्ञान हो या आपकी कोई पोजीशन हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाएं, आप अपने एजुकेशन पर ध्यान दें। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में गोल को अचीव कर पाएंगे और आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लोगों के गरीब और अमीर होने का कारण उनका नॉलेज होता है। जिनके पास जितना नॉलेज होता है वह उतना ज़्यादा अमीर होता है, उनका मान सम्मान होता है। हम इस बात को आपको समझना चाहिए। ध्यान रहे, शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर कोई ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि गलत तरीके से भी लोग धन दौलत कमा लेते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। जो लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं वह लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसलिए अपने नॉलेज को बढ़ाएं और सही दिशा में काम करें, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 7 है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप पर करें। जो अपनी पर्सनालिटी उसको डेवलप करें। बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं उन्हें लोग अलग ही नज़रिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। हमेशा नहाए धोए रहें, अच्छे कपड़े पहनें और अपनी दाढ़ी व बालों को सेट करके रखें। सबसे पहली चीज़ आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितनी ही ज्ञानी क्यों ना हो, अगर ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते हैं तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। नंबर 8, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच आप अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको भगवान श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य ना करें। आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज़्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। नंबर 9, अपनी जुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, तो खुद को ऐसा बनाएं कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरी कीजिए। आपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया। अब आपको वो काम पूरा करवाना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और सभी उनकी इज्जत करते हैं। नंबर 10, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गांव या शहर के सभी लोग आपको कब पहचानते हैं? जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम की दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज
करवाते हैं। सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। यही वो मौके होते हैं जब आप सब लोगों की नज़र में आते हैं। लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। नंबर 11, समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाएं, तो समय को खराब करना छोड़ दें। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपको मन में कम से कम किसी दूसरे को लाभ हो। नंबर 12, अपनी सुख सुविधा पर खर्च करें। आजकल ज़माना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसा कमा कर जमा करते रहेंगे लेकिन उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में रिस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते हैं। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। अपने पैसों से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीज़ें खरीदिए जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाएँ। और अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपकी आपसे आपके प्रशंसक बन जाएंगे। नंबर 13, महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी इज्जत रेपुटेशन कैसे बनाए तो महिलाओं की इज्जत करना सीख लें। याद रहे, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई एक सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नज़र में गिर गए तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर ये काम लगभग असंभव हो जाएगा। नंबर 14, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके व टिप्स तो कई हैं, पर ये वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज़्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव व शहर का नाम रोशन कीजिए या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों की लंबे समय तक फ़ायदा मिले। नंबर 15, हर एक चीज़ के साथ में बने रहने की कोशिश ना करें। आपके द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होने के पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि आप ऐसा सोचते हो कि आपके सारे फ्रेंड्स एंगेज होते जा रहे हैं और आप अभी तक सिंगल ही हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी पहचान की दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो अपने खुद के स्टैंडर्ड को मेंटेनेंस रखें और अपने द्वारा तय किए हुए लक्ष्यों को पाने की दिशा में काम करें। अपने अदर सोशल मीडिया फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की चीज़ों को करने में या ज़बरदस्ती में आपकी झूठी तारीफ मिलने वाली चीज़ों को करने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। असल में दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसकी नकल करने की बजाय आप जो करना चाहते हैं उसे करने में काफ़ी खुशी मिलती है। नंबर 16,
अपनी ईर्ष्या को अलग रखें। दूसरे लोगों के पास जो है उसे पाने की चाह करना बंद करें और उसे पाने के लिए मेहनत करें जिसे आप सच में पाना चाहते हैं। कड़वाहट और रोष की भावना जो ईर्ष्या के साथ में आया करती है वो सिर्फ आपको खुद की नापसंद करना सिखाती है और आपके अंदर ऐसी चाह जाएगी कि काश आप कोई और होते। इस तरह के रोज को एक तरफ रखें और अपने आप को खुश रखने वाली चीज़ों की दिशा में काम करना शुरू करें। नंबर 7, अपने फैसलों पर भरोसा करें। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट को पाना चाहते हैं तो आपको अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर भरोसा करना सीखना होगा। आपको अपने फैसलों पर अडिग रहना होगा और खुद को समझने की कोशिश करनी होगी और जो भी आपको खुशी देता है उसे भी जानना होगा। अपने आप को अच्छी तरह से लिए गए निर्णय का प्रतिफल दें और उस पर टिके रहें, फिर चाहे ये काम आपके लिए कितना भी मुश्किल क्यों हो। लोगों से सलाह मांगने से कोई बुराई नहीं है और ये असल में आपको एक ज़्यादा बैलेंस्ड नज़रिया पाने में मदद कर सकती है। लेकिन आपको अपना सारा वक्त सिर्फ अपने ऊपर डाउट करने में आप जो भी करते हैं वो सब गलत होता है और काश आपकी कुछ और किया होता ऐसा सोचने में ना बिताएं। नंबर 8वां, आलोचनाओं और सम संभालना सीखें। आलोचनाओं को संभालना सीखें। सच में अपने लिए सम्मान पाने के लिए पहले तो आपको आप जैसे भी हैं उसी के साथ सच्चे बने रहना सीखना होगा। अगर कोई आपको मददगार और ज़रूरी फीडबैक देता है तो उनकी बताई हुई बातों के बारे में सोचें। आप उनके फीडबैक को खुद में सुधार लाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आलोचनाएं आपको एक बेहतर इंसान बनने और लक्ष्य को पाने में मदद कर सकती हैं। आपका बॉयफ्रेंड ऐसा कह सकता है कि उसको ज़रूरत पड़ने पर आप एक बेहतर लिसनर बन सकती हैं या शायद आपके बॉस कह सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट ज़रा और एहती एहतियात के साथ बनाई जा सकती है। अगर कोई मतलबी बन रहा है या आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उनके उस फीडबैक को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दें। कभी कभी किसी के द्वारा कठोर तरीके से कही हुई सही बातों और अच्छे तरीके से कही हुई गलत बातों के बीच में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह भी की आलोचनाओं का बहुत ईमानदारी और सावधानी के साथ आलंकन करें।